आज मैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आप सबों के बीच लेकर आया हूं। सीबीएसई और जेक बोर्ड के लिए शॉर्ट टाइप के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का लेकर आया हूं। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स या स्केलर और वेक्टर गिव द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्वेश्चन क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या स्केलर है या वेक्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछता है बोर्ड एग्जाम में। स्केलर है या वेक्टर है, गिव द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और फाई का जो फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डी एस। ई फोर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डी एस फोर एरिया वेक्टर होता है बच्चों। फाई आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस। आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर कोई दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट हो, दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट हो, तो वो जो रिजल्ट मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फाई होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा बच्चों। सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चों मैं इसका यूनिट निकाल के बताता हूँ। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि एसआई यूनिट क्या होगा। एसआई यूनिट ऑफ फाई दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और डीएस एरिया वेक्टर है तो इसका एसआई होता है मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो ये एसआई यूनिट हुआ बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है ये बॉक्स इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting charge 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb and of length 10 centimeter. What is the total electric flux through the box? कहा जा रहा है कि एक बॉक्स है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्जेस जो है 5 माइक्रोकूलम है एंड माइनस 5 माइक्रोकूलम। आपको पता होना चाहिए, पिछले क्लास में हम लोग बताएं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस होता है इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम एंड माइनस 5 माइक्रोकूलम। लेंथ है दोनों के बीच का 10 सेंटीमीटर। तो बताना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बच्चों। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जो अक्सर ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है बच्चों। तो टोटल फ्लक्स हमको निकालना है। टोटल फ्लक्स जो होता है, अगर हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ें तो टोटल फ्लक्स जो बताता है कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय अपसिलन नॉट। यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, ई डॉट डी एस जो 5 बताता है। तो क्यू होता है टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होगा, जो हम लोग सरफेस को क्लोज कर रहे हैं, क्लोज सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज। तो यहाँ पे एक बॉक्स है, वो बॉक्स में 5 माइक्रोकूलम चार्जेस है बच्चों, और यहाँ पे है माइनस 5 माइक्रोकूलम। इसका मतलब इसको बॉक्स में रखे हुए, तो क्लोज सरफेस ये हो गया। तो टोटल चार्ज इसमें कितना हो गया? प्लस 5 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज जो हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, टोटल चार्ज जो हो जाएगा प्लस 5 माइक्रोकूलम एंड माइनस 5 माइक्रोकूलम, दैट इज टोटल आ जाएगा 0। दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारा वैल्यू आएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब 0 बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज 0। तो हमारा आंसर फ्लक्स कितना होगा? 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा, फाई का वैल्यू होगा वो 0। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, इसी बेस्ड एकदम सेम क्वेश्चन है बट हम इसको करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 20 × 10⁻⁻6 कूलम meter in enclosed by a closed surface. What is the net flux coming out of the surface?
क्वेश्चन आप एक बार फिर से देखें। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मीटर है। ये आपका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 20 गुने 10⁻⁻6 जो इनक्लोज कर रहा है एक क्लोज सरफेस को। तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, तो कितना होगा बच्चों आप बताइए। कमिंग आउट जो होगा नेट फ्लक्स वो क्या होगा। नेट फ्लक्स कमिंग आउट होगा क्लोज सरफेस का, वो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि टोटल आउटवर्ड जो होगा नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी डाइपोल मोमेंट है इसका मतलब डाइपोल होगा, तो नेट चार्ज वहाँ पे जीरो हो जाएगा। डाइपोल पे नेट चार्जेज ऑन द डाइपोल इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इसमें फ्लक्स जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज जीरो हो जाएगा बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ये पॉइंट चेंज विथ डिस्टेंस r फ्रॉम ये इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे किस प्रकार से चेंज होगा अगर डिस्टेंस r है फ्रॉम ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर लो और उसके r डिस्टेंस पे लीजिए, तो r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस प्रकार से चेंज होगा। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते हैं वो E बराबर K इंटू 2 लैम्डा बाय R। तो यहाँ पे E और R के साथ जो रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब R का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो E का वैल्यू घटेगा, R का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा, क्योंकि ये दोनों के संबंध जो है रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ये चार्ज स्फेरिकल सेल। मतलब कोई भी अगर चार्ज स्फेरिकल सेल है तो उसके अंदर जो स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल। चार्ज स्फेरिकल सेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो बच्चों ये हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे जीरो। इस पे सरफेस के इनसाइड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगा बच्चों। इसके जो क्योंकि चार्ज सरफेस में है स्फेरिकल सेल में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट होगा, इसके अंदर जनरेट नहीं होगा। और यहाँ पे किसी तरह का ये होलो स्फीयर है तो यहाँ पे किसी तरह का मटेरियल भी नहीं है, तो इसलिए E बराबर जीरो होगा बच्चों चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर 2.4 मीटर डायमीटर हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। एंड दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 2.4 मीटर डायमीटर है बच्चों। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 2.4 डायमीटर है, इसका मतलब चार्ज स्फीयर का जो रेडियस हो जाएगा r वो हो जाएगा 2.4 मीटर है तो बाय में 2 कर देंगे तो ये हमारा 1.2 मीटर आ जाएगा रेडियस बच्चों। उसके बाद जो यहाँ पे 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर दैट इज ये चार्ज डेंसिटी है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको कहते हैं और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो वैल्यू दिया हुआ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर दैट इज माइक्रो का जो वैल्यू होता है बच्चों 8 इंटू 10⁻⁶ तो इसको लिखेंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा 80 गुने 10⁻⁶। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक स्फीयर है उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसका रेडियस r है। तो पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन में कि चार्ज क्या होगा। तो हम लोग चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या पढ़ते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब एरिया यहाँ स्फीयर है तो लिखेंगे 4πr²। दैट इज चार्ज हमें निकालना है तो Q बराबर लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4πr² बच्चों। यहाँ पे आप सिग्मा का वैल्यू आप पुट कर दें 80 गुने 10⁻⁶ गुने 4π
आर स्क्वायर, आर का जो वैल्यू है 1.2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा इसको पूरा फाइनली आप सॉल्व करें, गुना करें, पाई का वैल्यू पुट करें, 4 का वैल्यू पुट करें, हमारा जो वैल्यू आएगा अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.45 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम, इतना आंसर आ जाएगा बच्चों। इसी में एक और क्वेश्चन है बच्चों कि बोला जा रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, ये आप फाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं, फाई बराबर क्या लिखते हैं, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे Q का वैल्यू कितना है बच्चों, 1.45 इंटू 10 टू द पावर -3 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है ना बच्चों। आप इसे डिवाइड कर लें, है ना, सॉल्व करें। फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा 1.64 इंटू 10 टू द पावर 8 और ये फा है तो इसका यूनिट हम लोग लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमें फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगर फार्मूला हमारे दिमाग में है तो बहुत ही आसानी पूर्वक हम कोई भी क्वेश्चन को, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो हम लोग करवा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड लेवल का शॉर्ट टाइप का ये क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि ये कैपिटल ए एंड बी आर टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए बीइंग सॉलिड एंड बी हॉलो। फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहे हैं यहाँ से, ए एंड बी आर टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ सेम रेडियस ए बीइंग सॉलिड एंड बी हॉलो। एक का बोला जा रहा है सॉलिड है और बी जो है होलो है, लेकिन दोनों का रेडियस जो है बच्चों सेम है। बोथ आर चेंज टू सेम पोटेंशियल, बोथ आर चार्ज टू सेम पोटेंशियल, दोनों में सेम पोटेंशियल दिया गया है बच्चों। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द चार्ज ऑन द टू स्फीयर। तो बच्चों यहाँ पे सेम पोटेंशियल है, दोनों के लिए रेडियस आर है। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, आप पढ़े होंगे चैप्टर को तो उस समय आप जानते होंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आता है V बराबर KQ बाई आर। अगर किसी एक स्फीयर के लिए निकाल रहे हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए मान लो, तो ये Q R लिखेंगे बच्चों, और दूसरे के लिए जब हम लिखेंगे तो VB बराबर KQB बटा RB लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दोनों स्फीयर का जो रेडियस होगा वो सेम होगा बच्चों, तो RA बराबर क्या हो जाएगा RB। अगर RA RB के बराबर होगा तो बच्चों हम लोग VA बराबर KQA बटा इसको R मान लेते हैं, यहाँ पे R लिखेंगे, और यहाँ पे VB बराबर KQB बटा R लिखेंगे बच्चों। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये भी क्वेश्चन में क्या कहा गया कि सेम पोटेंशियल होगा, दैट मीन्स सेम पोटेंशियल होगा तो इसका VA और VB भी सेम होगा। तो VA और VB जब सेम हो जाएगा और K हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो QA और QB को भी क्या होना पड़ेगा बच्चों, कांस्टेंट होना पड़ेगा। इक्वेशन 1 और 2 से अगर आप सॉल्व करें, ये दोनों बराबर है तो हम लोग QA QB के बराबर हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 QA बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, QB। तो इस प्रकार से अगर सेम है रेडियस और पोटेंशियल सेम बोला जा रहा है तो चार्ज दोनों का चार्जिंग होगा दोनों स्फीयर पे, तो उसमें सेम चार्ज होगा बच्चों। और भी हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। क्वेश्चन बोला गया है ये रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इनसाइड ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, न्यूटन पर कूलम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है। सच दैट नॉर्मल टू द सरफेस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस। तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जो अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है फ्लक्स से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो E बराबर 20 वोल्ट पर मीटर है बच्चों।
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 20 वोल्ट पर मीटर। इसके बाद जो बोला जा रहा है सरफेस का जो साइड होगा 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो एरिया हमारा आ जाएगा 10 इंटू 15, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा। अगर हम इसे मीटर स्क्वायर में चेंज कर दें SI में, तो 150 को क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा बच्चों। सेंटीमीटर के जगह पे 10 टू द पावर -2 करेंगे, उसका होल स्क्वायर है तो 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद हमारा फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स के लिए और एंगल भी यहाँ पे दिया हुआ है E और A के बीच का, E और A के बीच का एंगल जो है हमारा बच्चों 60 डिग्री। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे E डॉट A मतलब EA cos 60 cos थीटा। E का जो वैल्यू हमारा है बच्चों 25, ये का वैल्यू है 150 इंटू 10 टू द पावर -4 और cos थीटा मतलब cos 60 का वैल्यू आप जानते हैं 25 से सॉल्व करें, 25 इंटू 150 इंटू 10 टू द पावर -4 और cos 60 का वैल्यू 1/2 रख देंगे बच्चों। अगर हम ये सारे ये पूरे टर्म्स को सॉल्व करें, ये पूरे चीज़ को सॉल्व करें, तो हमारा जो वैल्यू आएगा 0.1875 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन फ्लक्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे से कर लें बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।